ओम शांति 27/10/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुन लेंगे आज के मुरली चिंतन। दुर्गा, काली, कलकत्ते वाली, सरस्वती आदि ये सब नाम हैं जगदम्बा के। हमारे दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि हमें बेहद का सतयुग का वर्षा मिल रहा है। तो इसलिए हमारे मन में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। माया ने मनुष्य को भरमा दिया है, इसलिए वह कैसे भरमाया है? धन से, जमीन जायदाद से, महल से, गाड़ियों से, बिजली आदि से, बिजली के जो इतने इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं उससे तो भरमा दिया है। इसलिए मनुष्य सोचता है स्वर्ग यही है। वह स्वर्ग में जाने का, सतयुग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करता है। रावण क्या है? चलन में 5 विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। वो 5 विकार चलन में, दोनों के, स्त्री के और पुरुष के। ये क्या है? रावण है। राम है शिव बाबा। सबसे बड़ा दुश्मन है ये रावण। भक्ति में देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें जो अल्पकाल का सुख मिलता है वो कौन देता है? वो शिव बाबा देते हैं। स्वर्ग के सीन वो देखेगा जो पुरुषार्थ में आगे जाएगा। उसे स्वर्ग के सीन पहले देखने लग जाएगा वो, जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे। हमें अपने 5 कर्म इंद्रियों, आँखें, मुंह, कान, हाथ, पैर और टेस्ट, स्वाद, इसको अगर कंट्रोल में करना है तो हमें भगवान की बातों पर चलना पड़ेगा, अर्थात श्रीमत पर चलना पड़ेगा। रावण को वर्ष इसलिए जलाते हैं क्योंकि जो अंदर के विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, वो दिन प्रतिदिन, अब देख ही रहे हो, बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए उसे वर्ष जलाते हैं और ही बड़ा बना रहे हैं रावण को। वो इसीलिए बना रहे हैं, पर मनुष्य को पता नहीं है ऐसा वो क्यों कर रहा है। क्योंकि आत्मा दुखी हो रही है ना, और आत्मा जब दुखी होती है तो वो उसको जला रही है, परंतु वो है विकार। वो मनुष्य को नहीं पता है, क्योंकि मनुष्य को अपना ही नहीं पता है। आज का वरदान है निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवादारी ट्रस्टी भव। तो हमें निश्चय बुद्धि बनना है और जो हमारा लौकिक कर्म है उसको अलौकिक में कर देना है। ये कर्म किसका है? शिव बाबा का। कौन करवा रहा है? शिव बाबा करवा रहा है। तो और जो भी आत्मा है जिसको हम समझा रहे हैं ज्ञान, वो कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि शिव बाबा का क्या है? शिव बाबा की आज्ञा है, वो पालन कर रहा हूँ। शिव बाबा का काम है शिव बाबा के बच्चे को समझाना। तो अलौकिक को अलौकिक में, ये नहीं सोचना है कि वो आएगा नहीं आएगा, वो उसका कर्म है। बट लेकिन हम अगर ये कोशिश करेंगे तो वो एक दिन आ ही जाएगा, अगर वो देवकुल की आत्मा होगी। तो हमें ऐसे आज डबल सेवादारी का वरदान मिल गया है, ट्रस्टी का। डबल सेवादारी, ट्रस्टी, अर्थात निमित्त भाव रखना है हर कर्म में। शिव बाबा का काम है, शिव बाबा करवा रहा है। तो आज का वरदान है डबल सेवादारी ट्रस्टी। आज का स्लोगन है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। तो ये वृत्ति क्या होगी? हमारी श्रेष्ठ होगी। आज का स्लोगन भी यही है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को। तो अगर हम डबल सेवादारी बनेंगे तो इससे क्या होगा? वायुमंडल, वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो रही है और वायुमंडल भी क्या हो रहा है? श्रेष्ठ बन रहा है। तो आज का हमारा स्लोगन रहेगा हमें वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है, हर किसी को आत्मा देखना है, फरिश्ता देखना है, शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। अब मुरली विस्तार से। 27/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। 27/10/2023। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम्हारी दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्योंकि बेद का बाप तुम्हें बेद का वर्षा देने आया है। आज की मुरली का प्रश्न है, माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है? माया ने मनुष्य को किस भ्रम में भरमा दिया है जिसके कारण वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं? उत्तर, माया क्या है? जो पिछाड़ी का पंप है, 100 वर्ष के अंदर एरोप्लेन, बिजली आदि क्या क्या निकल गया है। इस पंप को देखते हुए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है, धन है, महल है, गाड़ियाँ हैं, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है।
ये माया का सुख है, ये माया का सुख है जो भरमा देता है। इसके कारण ही वे स्वर्ग में चलने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। अभी यह तो बच्चों को समझाया गया है कि जो होकर जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। भारतवासी तो जानते नहीं है, विद्वान पंडित भी नहीं जानते जगदम्बा अर्थात जगत के मनुष्य को रचने वाली। तुम जानते हो जिसको जगदम्बा कहते हैं, वह अभी बच्चों के सम्मुख बैठी है। कौन है जो हमारे सम्मुख बैठी है? वो है मम्मा, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती मम्मा। भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही गाते आए हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है अर्थात जगदम्बा का परिचय मिला है। जगदम्बा के नाम से भी भिन्न भिन्न अनेक चित्र बनाए हैं, वास्तव में है तो एक ही जगदम्बा। बाबा कहते जगदम्बा एक है, जो इतने सारे चित्र बनाए हैं वो नहीं है, वो सिर्फ एक है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। उनको ही काली कहो, सरस्वती कहो, दुर्गा कहो, ढेर नाम रखने से मनुष्य मूंझ गए हैं। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, परंतु ऐसा चित्र तो होता नहीं है। कहते वो ऐसा चित्र नहीं है जो बना दिया उन्होंने, इतने सारे हाथ बना दिए हैं, इतना फेस बना दिया है, जीभ दिखा दी है बड़ी बड़ी। ऐसा नहीं है, वो तो साधारण मनुष्य है, हमारी तरह ही है, मम्मा है वो। लेकिन वो इतने महान क्यों बनी? ईश्वरीय ज्ञान से, ज्ञान और योग से। परंतु ऐसे चित्र तो होते नहीं है। बाप कहते हैं सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये सब क्या है? ये चित्र वगैरह भक्ति मार्ग की सामग्री है। उनकी महिमा करने के लिए ऐसे चित्र बना दिए हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। यह तो मनुष्य जानते नहीं है कि रावण क्या है, राम क्या है। यह वेद की कहानी है। तुम बच्चे जब अब जानते हो रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। तो दुनिया में नहीं पता है राम कौन है और रावण कौन है। उन्होंने हद की कहानी बना दी है। पता ये भेद की कहानी है। भेद मतलब सारी दुनिया की कहानी है। तुम बच्चे अब जानते हो रावण राज्य पूरा हो फिर राम राज्य शुरू होता है। राम जरूर सुख देने वाला होगा, रावण जरूर दुख देने वाला होगा। भारत में रावण राज्य है तो उनको शोक वाटिका कहा जाता है। बाप ने समझाया है तुम सब इस समय रावण राज्य में हो। मुख्य भारत की ही बात है। रावण राज्य में तुम भ्रष्टाचारी बन गए हो। राम अर्थात वेद का बाप है, सुख देने वाला। इस समय सभी मनुष्य हैं आसुरी मत पर। बाकी रावण कोई 10 शीश वाला नहीं है। यह है 5 विकारों की मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। शिव बाबा की मत है श्रीमत। अभी आसुरी संप्रदाय है ना, यह वेद की बात है। श्रीमत से 21 जन्म सुख पाते हैं और आसुरी मत से 63 जन्म तुमने दुख पाया है। तुम जानते हो यह रावण है बड़े से बड़ा दुश्मन, जिसको जलाते रहते हैं। रावण को क्यों जलाता है? कि सबसे बड़ा दुश्मन है ये। समझते नहीं है कि आखिर रावण को जलाना हम बंद कब करेंगे। कहते हैं ये रावण को जलाना तो परंपरा से चला आता है। एफजी बनाए जलाते रहते हैं। बरोबर इस रावण ने सबको दुख दिया है, खास भारत को। तो रावण बड़ा दुश्मन हुआ ना, परंतु इस वेद के दुश्मन का किसी को पता नहीं है। वेद का बाप आकर वेद का सुख देते हैं। ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो, है ना भाई। ये रावण कौन है? 5 विकार है हमारे अंदर जो हमें दुख देते हैं, इसलिए हमें जलाते हैं। ये परंपरा से नहीं है, द्वापर से रावण आ जाता है जब हमारे अंदर 5 विकार आने शुरू हो जाते हैं। वेद का बाप आकर वेद का सुख देते, ऐसी सहज बात भी कोई विद्वान पंडित आदि नहीं जानते हैं। वेद का सुख कौन सा देते हैं? स्वर्ग का, सतयुग का। बाबा हमें वहाँ ले जाते हैं, पढ़ा लिखा के विकार सब निकाल देते हैं, पावन बनाकर पति से। तुम बच्चे जानते हो हमको वेद के बाप से सुख का वर्षा लेना है, परंतु फिर घड़ी घड़ी तुम बाप को भूल जाते हो। भक्ति मार्ग में तुम पुकारते आए हो, हे बाबा रहम करो, मर्सी ऑन मी। मर्सी तो करता रहता है। जिस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं तो अल्पकाल का सुख जरूर देता है, और कोई सुख दे नहीं सकता है। मैं ही हूँ सुखदाता। तो बाबा कहते भक्ति में जितने भी देवताओं की पूजा करते हो, अल्पकाल का जो सुख मिलता है उनके थ्रू मैं ही देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी देने वाला मैं हूँ। कहते हैं गॉड फादर ने यह दिया, भगवान के लिए कहते हैं। फिर ऐसे क्यों कहते हो ये धन फलाने साधु ने दिया, जबकि सुख देने वाला है ही एक बाप। गाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख दूर करो। फिर ऐसे क्यों कहते हैं फलाने साधु ने हमारा यह दुख दूर किया, बच्चा दिया। समझते हैं उनकी कृपा से सुख मिला। धंधे में फ़ायदा होता है
तो समझते हैं गुरु कृपा हुई। नुकसान होता है तो ऐसे नहीं कहते हैं कि गुरु की कृपा हुई। बेचारे भक्त लोग समझने बगैर जो आया सो कहते रहते हैं, जो सुनते हैं उस पर फॉलो करते रहते हैं। ये भी ड्रामा। अब बाप आकर तुम्हें अपना बनाते हैं। बाप से प्रीत रखने में भी माया बहुत विघन डालती है, एकदम मुंह फिरा देती है। 21 जन्म का सुख देने वाले बाप से फारकती दिला देती है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। भक्ति करते करते जब कंगाल बन जाते हैं तो फिर बाप आकर ज्ञान देकर 21 जन्मों के लिए तुमको माला माल कर देते हैं। वह भक्ति तो तुम जन्म बाई जन्म करते आए हो, अलग सुख मिलता है, दुख तो बहुत है ना। बाप कहते मैं आया हूँ तुम्हारा जो गवाया हुआ राज्य है वह देने। बेहद की बात हुई ना, बाकी और कोई बात नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण आदि वॉइसलेस देवताएं थे। उनके महलों में कितने हीरे जवाहरात होंगे, तुम आगे चलकर बहुत कुछ देखेंगे। जितना नजदीक आते जाएंगे उतना स्वर्ग के सीन देखते जाएंगे। कितनी बड़ी बड़ी दरबार होंगी, खिड़कियों पर सोने हीरे जवाहरों का कितना अच्छा श्रृंगार होगा। बस यह रात पूरी होकर दिन शुरू होगा। जो वैकुंठ तुम दिव्य दृष्टि से देखते हो वह प्रैक्टिकल में जरूर देखेंगे। जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। तुम्हारे अंदर तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। हम वेद के बाप से वेद का वर्षा ले रहे हैं। यह चित्र तो कोई एक्यूरेट नहीं है, वह तुम सब दिव्य दृष्टि से देखते हो। वहां जाकर रास आदि करते हो, कितने चित्र आदि बनाते थे। जो कुछ दिव्य दृष्टि से बाप ने दिखाया वह फिर प्रैक्टिकल जरूर होगा। तुम जानते हो यह चीज़ें दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम यहाँ बैठे हो श्रीमत पर अपना स्वराज्य लेने के पुरुषार्थ में। कहाँ वह भक्ति मार्ग, कहाँ यह ज्ञान मार्ग। यहाँ भारत का हाल देखो क्या हुआ है। खाने के लिए अन्न नहीं है, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। टाइम है बाकी थोड़ा। उनका प्लान और तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, रामायण आदि में कितनी कहानियां लिख दी है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रावण को फिर वर्ष वर्ष क्यों जलाते हैं। रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग की आमदनी कैसी है और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी है। बाबा एकदम भंडारा भर देते हैं। बाबा कहते रावण को जलाया तो वह खत्म हो जाना चाहिए, तो उसे वर्ष वर्ष क्यों जलाते हो। वर्ष वर्ष नहीं जलाना चाहिए, इसका मतलब है कोई जो अभी तक मरा नहीं है। और बाबा कहते इसमें कितनी कमाई है, इस ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में अल्पकाल की कमाई है और इसमें 21 जन्मों की कमाई है। और जो रावण है वो इसलिए जलाते हैं वर्ष वर्ष क्योंकि वो रावण मरा नहीं है, वो सबके अंदर है। 5 विकार सबके अंदर है, वो मरते नहीं है, इसलिए वर्ष वर्ष जलाते हैं। क्योंकि उससे मनुष्य दुखी हो रहे हैं, उसे दुख मिल रहा है, उसके लिए मेहनत है। बाबा एकदम भंडारे भर देते हैं, उसके लिए मेहनत है। पवित्र जरूर रहना पड़े। गाते भी हैं अमृत छोड़ विष खाए को खाए। तो 21 जन्म का अगर चाहिए, सब कुछ आमदनी चाहिए तो पवित्र जरूर रहना पड़ेगा। अमृतसर में एक तालाब बना दिया है। तालाब में डुबकी मारते हैं। मानसरोवर नाम का भी एक तालाब बना दिया है। मानसरोवर का अर्थ भी नहीं समझते हैं। मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। अमृतसर में तालाब बना है क्योंकि बाबा आकर भारत में क्या है, हमें अमृत पिलाते हैं, ज्ञान अमृत, इसलिए उसका याद क्या रखे है, तालाब है। और मानसरोवर भी है। मानसरोवर अर्थात जिसमें शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, इसलिए जिस मनुष्य के तन में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, मानसरोवर। मनुष्य ने कथाएं आदि कितनी बैठ बनाई है। सर्व शस्त्रमयी शिरोमणि गीता है। फिर उसमें श्री कृष्ण वाच लिख दिया है। फिर श्री कृष्ण के लिए भी कितनी बातें लिख दी है। सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। श्री कृष्ण का नाम लिख दिया शिव बाबा की जगह, क्योंकि जिस रथ में आए, ब्रह्मा बाबा के रथ में आए, उसको वो रथ दिखा दिया है घोड़ा गाड़ी का, बट वो नहीं है। ब्रह्मा तन में आए, वो है रथ है वो, जिसमें ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा है। परंतु शिव बाबा हमें पढ़ा लिखा कर श्री कृष्ण जैसा बना देते हैं। तो श्री कृष्ण की वो डाल दिया है, बनाया शिव बाबा ने है, क्योंकि शिव बाबा ने हमें लक्ष्य दिया श्री कृष्ण जैसा बनना है। तो उनको शिव बाबा का ध्यान रहा नहीं, उन्होंने
श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गीता में। और उसके बाद कृष्ण पे झूठे इल्ज़ाम लगाए कि उनको सर्प ने डसा, स्त्रियों को भगाया, कलंक लगाए हैं। तो सर्प ने डसा अर्थात जैसे ही ब्रह्मा बाबा जब श्री कृष्ण बन जाते हैं, फिर जन्म बाई जन्म लेते हैं, 21 जन्मों के बाद क्या होता है, उनमें भी 5 विकार आ जाते हैं, सर्प डस लेता है, तो वो है। लेकिन वैसे किसी सर्प ने नहीं डसा है। स्त्रियों को भगाया, ये भी नहीं किया श्री कृष्ण ने। अभी ब्रह्मा कुमारी बनती हैं, माताएं बहनें, वो अपनी इच्छा से बनती है। तो ये सब कृष्ण के नाम पे बोला गया है, जो कि सब झूठ कलंक लगाए हैं। अभी तुम सब जा सकते हो, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। यह तो ब्रह्मा द्वारा परमपिता परमात्मा सभी वेदों शास्त्रों का, ग्रंथों का सार बैठ बतलाते हैं। बाबा अभी हमें वेदों शास्त्रों का सार बता रहे हैं, जैसे पीछे बताया अमृतसर का, मानसरोवर का। तो ऐसे से बाबा जैसे रावण का, राम सीता का, रामायण का बताया शास्त्र का हमें सार कि उसका मतलब क्या है, वैसे ही तो बाबा क्या करते हैं, वेदों शास्त्रों का सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। नंबर 1 है श्रीमद् भागवत गीता। भारतवासियों का धर्मशास्त्र एक ही है, उसको खंडन कर दिया है, तो बाकी जो बाल बच्चे वेद शास्त्र हैं वह सब खंडन हो गए हैं। बाबा कहते हैं उसको खंडन किया, उसके बच्चे हैं बाकी सब शास्त्र, तो वो सब भी खंडन हो गए। आप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी चलते चलते माया के थप्पड़ खाते रहते हैं, धारणा नहीं करते हैं। यह है युद्ध स्तर। तुम वो बच्चे जो ब्राह्मण बने हो, गीता आदि में तो कोई ऐसी बातें लिखी नहीं है। ब्रह्मा की मुखवंशावली है, ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा गया है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बरोबर है, फिर युद्ध का मैदान कहाँ से आया? गाया भी हुआ है राजेश्व अश्वमेघ। यह जो रथ है उसको हम बलि चढ़ाते हैं, वह फिर दक्ष प्रजापिता का यज्ञ रच घोड़े को बैठ सुहा करते हैं। महाभारत में दिखाया है कि युद्ध के मैदान में वो रथ खड़ा है। उसका अर्थ क्या है? अर्थात हम अभी ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए और उन्होंने लड़ना सिखाया माया 5 विकारों से। तो जैसे ही परमात्मा का हमें पता लगता है तो हमारा माया के साथ युद्ध शुरू हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? युद्ध का मैदान हो गया ये। तो उसको गीता में कहानी के रूप में वैसे दिखा दिया है, रियलिटी के रूप में भी कि ऐसा युद्ध हुआ था, पर वास्तव में वो बाहर के युद्ध की बात नहीं है, वो अंदर के युद्ध की बात है। और कहानी में दिखा दिया है दक्ष प्रजापिता का यज्ञ में रचा, जिसमें घोड़े को बैठ सुहा करते हैं। ये घोड़े को सुहा करने की बात नहीं है, हम ये रथ है जो हमारा शरीर है, ये क्या है? रथ है ये, राजेश अमेश अश्वमेघ इस रथ को कहेंगे। हम तन मन धन शिव बाबा की सेवा में लगा देते हैं। तो उसको उन्होंने क्या दिखाया? उन्होंने वहाँ घोड़े को सुहा कर दिया, पर घोड़े को सुहा करने की बात नहीं है, अपने तन मन धन को इस ईश्वरीय कार्य में लगाने की बात है। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है तुम जानते हो। सतयुग में भारत स्वर्ग था, तो जरूर वहाँ बहुत थोड़े ही होंगे। बाबा ने फिर यहाँ पे हमें उस शास्त्र का सार बताया है कि उसका एक्चुअल मतलब क्या है। देवी देवता थोड़े थे सतयुग में, जमुना के कंठे पर बरोबर राज्य होगा। बाबा बता रहे हैं कहाँ राज्य होगा देवी देवताओं का? जमुना के कंठे पर, बहुत थोड़े होंगे, सिर्फ देवी देवता ही राज्य करते होंगे। वहाँ तो गर्मी आदि होती नहीं है जो कश्मीर या शिमला आदि जाना पड़े, तब भी बिल्कुल सतोप्रधान हो जाते हैं। यह भी समझाने वाले समझे। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, कलयुग को नरक कहा जाता है। द्वापर को इतना नरक नहीं कहेंगे, त्रेता में भी 2 कला कम होती है। सबसे जास्ती सुख स्वर्ग में है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग का अर्थ नहीं समझते हैं। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, हर एक मनुष्य नरक में है। अभी बाप तुमको भेद का राज्य देते हैं। मरने के बाद क्यों कहते हैं स्वर्गवासी हुआ? क्योंकि अब हम जीते जी अपने इस राजेश अश्वमेघ, इस मतलब शरीर को सुहा कर देते हैं बाबा के इस यज्ञ में तन मन धन से, तो तब हमें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो उसको वो क्या दिखाया गया भक्ति में, मरने के बाद तो कहते हैं कि स्वर्ग सिधारा। अभी बाप तुमको भेद का राज्य देते हैं, वहां तो सब कुछ तुम्हारा रहेगा, तुम्हारी पृथ्वी, तुम्हारा आकाश, तुम अटल अखंड शांति में राज्य करेंगे, दुख का नाम ही नहीं होगा। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अवस्थाएं बच्चों की कैसी है जानते भी हैं, हमारे मम्मा बाबा बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, क्यों नहीं हम भी पुरुषार्थ कर वर्षा लेवें। आप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। श्रीमत को कभी भूलना नहीं, इसमें बड़ी सावधानी चाहिए। जो कुछ करो पूछो। बाबा हम इसमें मूंझते हैं, इसे करने में हमारे ऊपर कोई पाप तो नहीं लगेगा?
बाबा कभी कोई से लेता नहीं है। भक्ति मार्ग में भी ईश्वर दान करते हैं तो रिटर्न में फिर लेते हैं। शिव बाबा लेकर क्या करेंगे? उनको कोई महल तो नहीं बनाने हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं। मकान बनवाते हैं, वह भी तुम्हारे पिछाड़ी में रहने के लिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ है, तुम भी यहाँ बैठे हो। तुम्हारा यादगार मंदिर कौन सा है? माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर, वहाँ हम तपस्या करते हुए दिखाया है। वो हमारा अभी का हम जो तपस्या कर रहे हैं उसका मंदिर फिर बनता है भक्ति में। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो आगे चल बहुत रौनक देखेंगे। यहाँ बैठे बैठे चक्कर लगाते रहेंगे स्वर्ग में, फिर वहाँ जाकर महल बनाएंगे। मकान की कंपटीशन होती है, मकान की कंपटीशन होती है। अभी 100 वर्ष में कितना बनाया है? भारत को जैसे बहिष्ठ बना दिया है, तो वहाँ 100 वर्ष में समझते हो क्या नहीं होगा। साइंस सारी तुमको वहाँ काम में आती है। साइंस का सुख ही वहाँ है, यहाँ तो दुख है। साइंस पर कितनी मेहनत करते हैं। तुम बच्चे समझते हो कि यह सिर्फ फाफा मार रहे हैं, अपनी बढ़ाई कर रहे हैं। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये माया का पिछाड़ी का पंप है। यह एरोप्लेन रॉकेट आदि में अभी जाते हैं, आगे यह सब साधन थे नहीं, बिजली आदि भी नहीं थी। यह सब है माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है। मनुष्य समझते हैं बस यही स्वर्ग है, विमान आदि स्वर्ग में थे, अभी स्वर्ग है ना। यह नहीं समझते हैं कि स्वर्ग के लिए तो अब तैयारियां हो रही है। समझते हैं धन है, महल है, बस हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अच्छा, तुम्हारी तकदीर में यही स्वर्ग है, हमको तो मेहनत कर सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलना है। उन्हें बोलो तुम्हारे लिए स्वर्ग है ये, लेकिन हमने तो मेहनत करके स्वर्ग में चलना है, क्योंकि यहाँ तो स्वर्ग है ही नहीं, थोड़ा सा सुख है बस। वो चीज़ें किस लिए बन रही है? स्वर्ग के लिए बन रहा है ये जो कुछ बन रहा है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पुरुषार्थ में ढीला नहीं पड़ना है, ग्रस्त व्यवहार में रह, पुरुषार्थ करना है, सर्विस करनी है। खुद पवित्र बन, फिर अपने मित्र संबंधियों आदि को भी लायक बनाओ। मीठी मीठी बातें सुनाओ। बाबा ने 2 बाप की पॉइंट बहुत अच्छी रीति समझाई है। वर्षा बाप से मिलता है जायदाद का। अच्छा, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पुरुषार्थ में कभी भी थकना नहीं है, बड़ी सावधानी से श्रीमत पर चलते रहना है, मूंझना नहीं है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सच्चे सच्चे स्वर्ग में चलने के लिए पवित्र बनने और बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पर हाथ रखा हुआ और वरदान दे रहे हैं। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले डबल सेवादारी ट्रस्टी भव। तो हमें निश्चय बुद्धि बनना है और जो हमारा लौकिक कर्म है उसको अलौकिक में कर देना है। ये कर्म किसका है? शिव बाबा का। कौन करवा रहा है? शिव बाबा करवा रहे हैं। तो और जो भी आत्मा है जिसको हम समझा रहे हैं ज्ञान, वो कौन है? शिव बाबा का बच्चा है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि शिव बाबा का क्या है? शिव बाबा की आज्ञा है, वो पालन कर रहा हूँ। शिव बाबा का काम है शिव बाबा के बच्चे को समझा। तो अलौकिक को अलौकिक में, ये नहीं सोचना है कि वो आएगा नहीं आएगा, वो उसका कर्म है। बट लेकिन हम अगर ये कोशिश करेंगे तो वो एक दिन आ ही जाएगा, अगर वो देवकुल की आत्मा होगी। तो हमें ऐसे आज डबल सेवादारी का वरदान मिल गया है, ट्रस्टी का। डबल सेवादारी ट्रस्टी अर्थात निमित्त भाव रखना है हर कर्म में। शिव बाबा का काम है, शिव बाबा करवा रहा है। तो आज का वरदान है डबल ट्रस्टी, डबल सेवादारी ट्रस्टी। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। तो ये वृत्ति क्या होगी? हमारी श्रेष्ठ होगी। आज का स्लोगन भी यही है कि अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को। तो अगर हम डबल सेवादारी बनेंगे तो इससे क्या होगा? वायुमंडल वृत्ति हमारी श्रेष्ठ हो रही है और वायुमंडल भी क्या हो रहा है? श्रेष्ठ बन रहा है। तो आज का हमारा स्लोगन रहेगा, हमें वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है, हर किसी को आत्मा देखना है, फरिश्ता देखना है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।